हम लोगों से कितने वैष्णव अपराध बनते हैं, कितने रसिकों के प्रति अपराध। अभी पूरा भारतवर्ष एक महापुरुष का अपराध कर रहा है वृंदावन में। उनकी वाणी सब सुनते हैं, उनकी वाणी से कितने लोग जीवन बदलते हैं, लेकिन एक बात का अनर्गल अर्थ निकाल करके सब अपराध कर रहे हैं। लग रहा था कि लोगों में भक्ति बढ़ रही है, लोगों में प्रेम बढ़ रहा है, लोगों में भाव बढ़ रहा है, लेकिन अब सब खत्म होगा। क्यों? क्योंकि एक रसिक का आप अपराध कर रहे हो, आप अपमान कर रहे हो। श्री जी क्षमा नहीं करेंगे। यहां बैठे भी अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो उनकी उस भाव से, वही बात है कि भाई बुरा कब लगता है, जब कोई सच बोल दे। और वे तो सबको बोलते हैं, उनके लिए कोई स्त्री पुरुष अलग अलग नहीं है। वो पुरुषों को भी समझाते हैं, वो बच्चों को भी समझाते हैं, हम कथा वक्ता भी जाते हैं, हमको भी समझाते हैं। आज पूरा विश्व उनका कितना अपराध, घनघोर अपराध कर रहा है। इसीलिए कहीं सुनामी आ रही है, कहीं पर भूकंप आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। हमारी प्रार्थना है ऐसा मत कीजिए आप लोग। जिनकी वाणी सुनकर के कभी कृष्ण प्रिय लगे हैं, वृंदावन प्रिय लगा है, कम से कम उनका इतना तो सम्मान कीजिए कि वो क्या कहते हैं, किस भाव को प्रस्तुत करते हैं। आप ठाकुर जी को क्रोध क्यों दिला रहे हो? भोग में कोई अपराध हो जाए ठाकुर जी गुस्सा नहीं होते, श्रृंगार में अपराध हो जाए ठाकुर जी को बुरा नहीं लगता। आपसे श्रृंगार कराने बैठे हैं क्या? वो पूरा दुनिया श्रृंगार करती है उनका, और आप क्या श्रृंगार करोगे उनका? वास्तव में कोई श्रृंगार नहीं करता ठाकुर जी का। श्रृंगार का सौभाग्य है कि वो ठाकुर जी के ऊपर पधराया जाता है। वो उसका भाग्य होता है कि मुझे धरा दो, मैं ठाकुर जी के ऊपर जाऊं। नहीं तो अंदर की बात बताऊं, श्रृंगार से ज्यादा ठाकुर जी तब अच्छे लगते हैं जब सारा श्रृंगार उतार दिया जाता है। आज हरि देखे रंगम नंगा, मोतिन माल गले और साजे, छवि के उठत तरंगा। आज हरि देखे। वास्तव में तो श्रृंगार जब बहुत बड़ा बड़ा श्रृंगार होता है ना ठाकुर जी का, तो वो तो श्रृंगार का सौभाग्य है कि आज ठाकुर जी ने उस पर कृपा करी। आजा चल तू भी बैठ ले, तेरे भी भाग्य बढ़ा दूं मैं। जैसे कई लोग ज्यादा पॉपुलर होने के लिए प्रधानमंत्री के संग फोटो खिंचवा लेंगे, मुख्यमंत्री के संग फोटो खिंचवा लेते हैं। अब लोग बाग यूं कहें, देखो प्रधानमंत्री का सौभाग्य, इन्होंने मेरे संग फोटो खिंचाए। आप कहोगे वाह ये कोई बात है? आपका सौभाग्य कि आप उनके साथ खड़े हो। ठीक वैसे ही नूपुर से लेके मुकुट तक ये पूर्व जन्म के कोई महापुरुष संत रहे हैं जो इस बार श्रृंगार बन के आए और ठाकुर जी ने इनको धारण करके इनको कृतार्थ किया। बाकी ठाकुर जी को श्रृंगार की आवश्यकता नहीं। रोटी सब्जी दाल चावल जो आप बना करके 56 भोग पधराते हो, उससे ठाकुर जी का पेट नहीं भरता, बल्कि वो अन्न सामग्री कोई पूर्व जन्म के ऋषि हैं जो तप करके इस बार अन्न बने हैं और पक करके ठाकुर जी की थाली में पहुंचे हैं। ठाकुर जी हमको स्वीकार कर लें। ठाकुर जी को आवश्यकता, इनसे ठाकुर जी को बुरा नहीं लगता है कि आपने भोग अच्छे से नहीं लगाया, श्रृंगार अच्छे से नहीं किया, आरती नहीं करी, दीपक नहीं जलाया। इन सब से कभी ठाकुर जी नाराज नहीं होते। ठाकुर जी को दुखी करने का एक ही कारण है और वो है भक्त अपराध, वैष्णव अपराध। और भक्त अपराध वैष्णव अपराध से बचने का एक ही उपाय है। जब जब कोई आपके सामने रसिक आ जाए, चाहे परिचित है चाहे अपरिचित है, पर उसकी वेशभूषा से पता चल जाए कि रसिक है, तुरंत सिर झुका के क्षमा मांगो। और कम से कम प्रत्येक दिन 10 से लेकर के 100 वैष्णवों तक से जितना ज्यादा हो सके सबको प्रणाम करो और क्षमा मांगो कि हमें क्षमा कर देना, हमसे अपराध हो गया। आप कहोगे, वो पूछेंगे कब हुआ अपराध? बोले हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन महाराज जी बोल गए इसलिए मांग रहे हैं हम। ऐसा मत करना, अपराध सबसे होता है, इसलिए सबसे क्षमा मांगो, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। जितने रसिकों से वैष्णवों से आप क्षमा याचना कर लेंगे उतनी जल्दी अपराध मुक्त होंगे, ठाकुर जी उतने प्रसन्न रहेंगे। बस उनके रसिकन को खुश रखो। तो आप जो ये कह रहे हैं कि क्या संत और गुरु कृपा भगवत दर्शन के लिए जरूरी है, ये प्रश्न नहीं है, ये उत्तर है। ठाकुर जी को धराधाम पर आने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। कितनी बार ठाकुर जी कहते हैं, भगवान स्वयं राम कहते हैं कि मैं जितनी देर में लक्ष्मण पलक झपकता है ना, इतनी देर में असंख्य रावणों का वध कर सकता हूं बैठे बैठे।
लेकिन ये पूरी लीला करने का अभिप्राय क्या है? बोले रावण का वध तो मैं बैठे बैठे कर सकता हूं, पर सबरी की इच्छा बैठे बैठे पूरी नहीं होगी। रावण कुंभकर्ण का वध तो बैठे बैठे हो सकता है, पर विभीषण पर अनुग्रह बैठे बैठे नहीं होगा। राक्षसों का वध बैठे बैठे हो सकता है, पर हनुमान पर कृपा बैठे बैठे नहीं होगी। उसके लिए तो आना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप को मैं बैठे बैठे मार सकता हूं, लेकिन प्रहलाद पर कृपा करने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा। ठाकुर जी परम सत्य हैं, लेकिन वो कभी कच्छप बन के आते हैं, कभी वराह बन के आते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं, राम बन के आते हैं, परशुराम बन के आते हैं, कृष्ण बन करके आते हैं। जरूरत नहीं है ठाकुर जी को। उस काल में कोई हरिप्रिय हुआ है जिसके लिए ठाकुर जी आए हैं। और जिस दिन इस कलयुग में एक हरिप्रिय आएगा तो कल की भी आएंगे। बस ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कोई हरिप्रिय आवे तो। अभी तक ठाकुर जी नहीं आए हैं, इसका मतलब हरिप्रिय कोई आया नहीं है इस धरती पर। ठाकुर जी को प्रिय लगने वाला किसी ने ठाकुर जी को पुकारा नहीं है। ऐसे परम सत्य परमात्मा जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को भी अपने वश में रखते हैं, जिनको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, वो परम सत्य हैं। लेकिन एक किसी परम वैष्णव की इच्छा की पूर्ति के लिए अवतार धारण करके आते हैं, अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। सत्य ठाकुर जी को संबोधित किया जाता है, उस समय हमको ये बात मन से समझनी है कि इनको कोई आवश्यकता नहीं है, पर सारी आवश्यकताएं प्रकट करते हैं केवल हमारे सुख के लिए। आप लोग अपने घर की सेवा में ठाकुर जी का बिस्तर इसलिए मत बनवाया करो कि ठाकुर जी उस पर सोएंगे तो उनको आराम मिलेगा। हाँ, ये सूक्ष्म भावना तो होनी ही चाहिए, पर ठाकुर जी उस पर पौड़ते अपने सुख के लिए नहीं है। आपको ठाकुर जी को सुलाने में आपको सुख मिलेगा, इसलिए ठाकुर जी सोते हैं, उनको आवश्यकता नहीं। आपके सुख के लिए ठाकुर जी सब लीला करते हैं, उनको आवश्यकता नहीं। ऐसे परम सत्य को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई हैं कि धर्म प्रोजित कई तमोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां।